आपका स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड अटका में हुए एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। मृतक का नाम तेजलाल है और वह बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। कोरोना संक्रमण काल के कारण वह अपने घर में रहकर ऑनलाइन काम करता था, जबकि घायल का नाम विकास कुमार है और वह अटका का रहने वाला है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने विरोध में कुछ देर के लिए जीटी रोड को जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन के पहल पर जाम हटाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस पहुंची। वहीं हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कार के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना स्थल पर पुलिस इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, थाना प्रभारी सरोज सिंह पहुंचे थे। बगोदर से बरही की ओर जा रहे अनियंत्रित कार ने रोड के किनारे खड़े तेजलाल और विकास को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद कार एक पत्थर से जाकर टकराते हुए रुक गई। इस हादसे में दोनों घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों ने पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर रूप से घायल तेजलाल को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया, लेकिन रांची पहुंचने के पहले ही उसकी मौत हो गई। एक और जहां झारखंड सरकार लोगों को कोरोना से बचाने व इसकी चेन तोड़ने के लिए जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे चरण को लागू करने की घोषणा कर दी है, वहीं गांवा प्रखंड में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। बुधवार की दोपहर गांवा बाजार के हाट मैदान में लगे बाजार में उमड़े हजारों का जनसैलाब चीख कर बता रहा है कि यहाँ न तो सरकार की बातों का कोई असर है और न ही उन्हें कोई रोकने वाला है। हालांकि हाट बाजार लगने की सूचना मिलते ही गांवा थाना प्रभारी सूरज कुमार दलबल के साथ हाट बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने भीड़ को खदेड़कर स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास कुछ क्षणों के लिए ही कारगर साबित हुआ। जैसे ही गांवा पुलिस हाट बाजार से निकली, इसके बाद ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और यह भीड़ हजारों के जनसैलाब में तब्दील हो गई। बता दें कि भीड़ में सब्जी विक्रेता, मसाला विक्रेता सहित अन्य कई छोटे मोटे फेरीदार बिना सामाजिक दूरी का अनुपालन किए हुए मौजूद थे, जिस कारण आने जाने वाले लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी थी। गांवा हाट बाजार में बीडीओ मधु कुमारी की अगुवाई में बुधवार को कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें दैनिक हाट बाजार में खरीद बिक्री करने वाले सभी लोगों का कोरोना जांच किया गया। इस जांच में लगभग 200 से अधिक लोगों का RT-PCR किट से स्वाब लेकर कोरोना जांच के लिए गिरिडीह भेज दिया गया। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बुधवार को हाट बाजार में जांच शिविर लगाया गया है। इसमें सभी लोगों को आगे बढ़कर कोरोना जांच करानी चाहिए, ताकि संक्रमण के खतरों से निजात पाया जा सके। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए और जिस तरह से हाट बाजार में अभी
भीड़ लग रही है। तो ऐसे तो सरकार के द्वारा आदेश है ही कि अभी लॉकडाउन का पालन करना है हर किसी को, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने गाँव हाट बाज़ार में RTR के द्वारा हम लोगों ने जितने भी दुकानदार या बाज़ार में जो लोग भी थे उन लोगों का हम लोगों ने RT-PCR जांच करने का कोशिश किया है। ऐसे तो हम लोग हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने बाज़ार ही खाली कर दिया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश करी है कि कम से कम आज 150 से 200 लोगों का RT-PCR का जांच लेके इसको जांच के लिए लाने के लिए। कोरोना काल में जहां अपने भी संक्रमितों से दूर हो रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्षमता से अधिक मदद कर रहे हैं। ऐसे ही नेक नियत के साथ लोगों की मदद करने के लिए एक कार मैकेनिक आगे आया है। कार मैकेनिक मोहम्मद मिनहाज अंसारी इन दिनों लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहा है, वह भी पूरी तरह से निःशुल्क। इस कोरोना काल में मिनहाज के इस कार्य की प्रशंसा सभी कर रहे हैं। परेशान लोगों की मदद कर रहे मिनहाज का कहना है कि इस बार कोरोना का प्रकोप काफ़ी भयावह है। लोगों की मौत लगातार हो रही है। मौत के पीछे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी ही कारण बना है। इस पर कई लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। लोगों की इस समस्या को ध्यान में रखा गया और मदद की शुरुआत की गई। कहा कि वह इस मदद को लगातार बरकरार रखेगा। मिनहाज यह भी कहते हैं कि अभी पवित्र रमज़ान माह चल रहा है। इस दौरान इंसान के काम आने से ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है। मिनहाज ने बताया कि हर रोज़ 10 से 15 लोगों की मदद की जा रही है। मिनहाज के यहाँ ऑक्सीजन लेने पहुँचने वाले लोग भी खूब दुआएं दे रहे हैं। सेवा इसलिए दे रहा है कि बहुत से मेरे पास गाड़ी बनने के लिए आता था, एम्बुलेंस वगैरह आता था, या और भी कस्टमर आते थे तो उनको बोलते थे कि भाई मेरा फैमिली में ये सांस लेने की प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन चाहिए था। तो ऑक्सीजन के लिए बहुत से लोग बोलते थे कि नहीं मिल रहा है, परेशानी हो रही है। हॉस्पिटल जाते थे, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी सही इलाज हम लोग को नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑक्सीजन के कारण हमारे फलाना रिश्तेदार में इंतकाल कर गए, गुजर गए। तो हम लोग सोचे एक ऐसा है क्या, सिलेंडर आप लाइए, ऑक्सीजन हम लोग फ्री मुफ्त दिया जाएगा, ऑक्सीजन का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बशर्ते आप सिलेंडर लेकर आइए। उसके लिए हम प्रत्येक दिन 10 से 20 गो ऑक्सीजन भर के दे रहे हैं, सारे आदमी को दे रहे हैं। जितने भी आ रहे हैं सबको हम भरपाई भर रहे हैं खुद से और देते जा रहे हैं। जितने भी कॉल आ रहे हैं सबको हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हर दिन मानिए जो भी आते हैं, जितने भी आते हैं उनको हम रिटर्न नहीं करते हैं। जहाँ से भी होता है, रात में कॉल आया तो रात में कॉल उनको हम रिसीव करके उनको सिलेंडर ले लेते हैं। सिलेंडर लेने के बाद अपने गाड़ी में लोड करके सिलेंडर भरवा के फिर उनको हाथ में देते हैं। मैक्सिमम एक दिन में 10 से 15 ठो जितने भी आते हैं सारे को लोग को हम दे के भेजते हैं। कोई मेरे यहाँ से खाली नहीं गया। मेरा तो एक गैरेज है, छोटा सा मैकेनिक हूँ मैं। सिलेंडर अभी भर गया जी? नहीं, पैसा नहीं लगा। गांवा प्रखंड स्थित प्रखंड विकास कार्यालय सह अंचल कार्यालय में इन दिनों अधिकारियों से मिलने के लिए रोक लगाई गई है, जिसका आज कांग्रेस नेता मरगूब आलम द्वारा विरोध जताया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन इसमें प्रखंड के लोगों को अधिकारियों से मिलने व उनकी समस्याओं को सुनने के लिए कोई मनाही नहीं है, मगर गांवा प्रखंड मुख्यालय में गार्ड द्वारा किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। उन्होंने साथ ही कहा कि अधिकारियों की यहां लगातार अनुपस्थिति रहती है, जिसे छुपाने के लिए ऐसा उपाय किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ब्लॉक में लगे गेट को कर्मियों द्वारा खुद से खोले जाने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस प्रकार से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। वहीं प्रखंड मुख्यालय पहुंचे खरसान निवासी गौतम कुमार ने बताया कि उन्हें जमीन की सुनवाई के लिए बुलाया गया था, मगर 2 घंटे से अधिक होने के बावजूद अब तक अंचलाधिकारी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो पूर्व से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, इसमें
सिर्फ सरकारी पदाधिकारी, मुझे लगता है कि गाँव प्रखंड अंतर्गत जो है राजनीति किया जा रहा है, क्योंकि जिनको ज़रूरत है वो लोग यहाँ आते हैं और जिनको नहीं ज़रूरत है, बाज़रूरत कोई भी आदमी यहाँ नहीं आता। ऐसी महामारी में मेट, मनरेगा के जो भी मेट होते हैं वो आके अपना अपना जो है डिमांड करते हैं लेबरों का। अब वैसी स्थिति में ये गेट जो है, ये गेट बंद रहता है। ये गेट बंद रहने के बाद आम जनों को अंदर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा। इनका कहना है कि मना हुआ है, जबकि सरकारी गाइडलाइन कहीं कुछ नहीं है कि कोई किसी भी तरीके का सरकार जो है सरकारी कार्यालय बंद रहेगा या सरकार के देख रेख में चलने वाला कार्यालय बंद रहेगा। लेकिन ये गेट बंद कर दिया जाता है और इसमें आम जनों को अंदर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। ना ही मनरेगा के द्वारा स्वचालित योजनाओं के में मेट को पैसा निकालने के लिए, निकासी करने के लिए किसी तरह का कोई योजना बनाया गया है और ना ही और किसी तरह का कोई योजना बनाया गया है। जैसे आपको मैं बतला देना चाहता हूँ, ये गेट जो देख रहे हैं आप ग्रिल का, ये गेट जो भी लोग आते हैं, कर्मी भी अगर घुस रहे हैं तो आपने देखा होगा अभी कुछ देर पहले भी गेट को जो है खुद से खोलते हैं और खुद से लगाते हैं। किसान पंचायत से एक जमीन विवाद का आवेदन दिए थे, जो आज उसका डेट चल रहा है। आज 28 तारीख चौथा महीना 2021 में डेट था और हम जब ब्लॉक में आए अंचल में तो यहाँ पे साहब नहीं है। बड़ा बाबू से मिले, बोले उपस्थिति आवेदन डाल दीजिए और ये गेट बंद रहता है, इसमें जाने नहीं देते हैं और जाया जाता है तो खुद खोल के जाने देते हैं और खुद बंद करने के लिए देते हैं, बाकी लोग सब बैठे रहते हैं। और इसमें खतरा जो है सो बढ़ सकता है, नहीं कि घट सकता है। बंद करना है तो संपूर्ण बंद कर दें, या फिर जो आदमी दूर दराज से धूप में परेशान हो रहे हैं, जिसके साथ समस्या है, उसको सुलझाया जाए।